वेलकम स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 सब्जेक्ट सिविक्स का चैप्टर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। और इस चैप्टर का हमारा जो आज का जो टॉपिक है वो है पॉपुलर पार्टिसिपेशन। ठीक है, और पॉपुलर पार्टिसिपेशन किसमें? इलेक्शंस में। अगर हमने पॉपुलर पार्टिसिपेशन इन इलेक्शन का देखना होगा तो द क्वालिटी ऑफ इलेक्शन प्रोसेस कैन बी चेक्ड बाय सीइंग द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन इलेक्शन। अगर हमने इलेक्शन प्रोसेस की हिंदुस्तान में, अगर हमने उसको चेक करना है कि इलेक्शन प्रोसेस जो है कैसा है, तो हमको क्या देखना है कि कितने लोग जो है इस इलेक्शन प्रोसेस में जो है लोग पार्टिसिपेट करते हैं। पीपल पार्टिसिपेशन इन इलेक्शन इज मेजर्ड बाय टर्नआउट फिगर्स, यानी कि पीपल की जो पार्टिसिपेशन है, शमूलियत जो है इलेक्शन में कैसे मेजर की जाती है? टर्नआउट फिगर से। टर्नआउट फिगर्स का मतलब होता है कितने लोग जो है, कितने जो एलिजिबल वोटर जो हैं वो अपने राय का इजहार करते हैं, तो उसके बेस पे जो है वो मेजर किया जाता है। ठीक है, टोटल्स एलिजिबल वोटर्स, उसके बाद कितने वोट कास्ट हुए, तो उसका परसेंटेज निकाल के हम जो है वो पार्टिसिपेशन देखते हैं कि एक्टिव पार्टिसिपेशन कितनी है इलेक्शन प्रोसेस में। ठीक है, इन इंडिया लार्जली इलिटरेट, पुअर एंड अंडर प्रिविलेज पीपल पार्टिसिपेट इन इलेक्शन एज कंपेयर टू द रिच एंड प्रिविलेज पीपल। यानी कि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा जो इलेक्शन में जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं, जो शमूलियत करते हैं, अपने राय का इजहार करते हैं, ठीक है, वो ज़्यादातर लोग जो इलिटरेट होते हैं, अनपढ़, पुअर और अंडर प्रिविलेज लोग होते हैं। ना कि अगर हम देखेंगे इलेक्शन में जो कम जो अपने राय का इस्तेमाल करते हैं वो रिच और प्रिविलेज पीपल होते हैं। तो सबसे ज़्यादा कौन करते हैं? इलिटरेट और पुअर पीपल। ठीक है, अब ये क्यों करते हैं सबसे ज़्यादा जो है इलेक्शन में पार्टिसिपेट? ये कॉमन पीपल जो है फील करते हैं कि हम इलेक्शन में जब पार्टिसिपेट करेंगे, जब हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़ेंगे, जब हम उसको जिताएंगे, उसके बाद उस पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर हम प्रेशर बनाएंगे ताकि वो जो हमारी जो फेवरेबल जो पॉलिसीज़ हैं या प्रोग्राम हैं हम वो इम्प्लीमेंट करेंगे और हमें उससे फ़ायदा होगा। इसलिए ये कॉमन पीपल जो है सबसे ज़्यादा जो है लार्जली पार्टिसिपेट करते हैं किसमें? इलेक्शंस में। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शन। अगर हम देखेंगे कि हिंदुस्तान में जो इलेक्शंस है ये फ्री एंड साफ और शफाफ तरीके से होता है कि नहीं होता है, अगर ओवरऑल देखा जाएगा तो हमारा जो इलेक्शन प्रोसेस है ये अच्छा है। यहाँ पे जो है फ्री एंड फेयर तरीके से इलेक्शंस होता है, लेकिन कहीं कहीं जगहों पे जो है वो अनफेयर तरीके से भी जो है इलेक्शन जो है वो जीता जाता है। तो अगर हम देखेंगे जो बेसिक चैलेंजेस है जो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस जो है कराने में, जो चैलेंजेस हम जो फेस कर रहे हैं वो क्या क्या है? पार्टीज विद लॉट ऑफ मनी एंजॉय बिग एडवांटेज ओवर द स्मॉल पार्टीज। अगर हम देखेंगे हिंदुस्तान में जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं और जिन पॉलिटिकल पार्टीज के पास बहुत ज़्यादा पैसा है वो क्या, वो ज़्यादा एडवांटेज जो है लेते हैं इलेक्शंस में। किसके ऊपर? स्मॉल पार्टीज़ के ऊपर, क्योंकि वो ज़्यादातर जो है पैसे जो है ड्यूरिंग कैंपेन वगैरह जो है वो इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए उनको ज़्यादा एडवांटेज होता है। ठीक है, और वही ज़्यादातर जो है जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वही जो है इलेक्शन में जीतती हैं। और दूसरा क्या है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी जो है में जो ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो बेसिकली रिच पर्सन होते हैं, उन्हीं को पॉलिटिकल पार्टी जो है मैंडेट देती हैं, इसलिए वो ज़्यादातर जो है वो पैसे जो है ड्यूरिंग इलेक्शन जो है इन्वेस्ट करते हैं। कैंडिडेट्स क्रिमिनल बैकग्राउंड गॉट टिकट्स, यानी कि बेसिकली अगर हिंदुस्तान में देखा जाएगा तो यहाँ पे जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ है वहाँ पे जितने भी जो ये बेसिकली जो है ये जो कैंडिडेट्स होते हैं, ठीक है, तो पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं? पॉलिटिकल पार्टी जो है बेसिकली जो है क्रिमिनल बैकग्राउंड यानी कि मसल पावर के बेस पे जो है वो अपना टिकट जो है वो मैंडेट देती हैं। क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में जो इलेक्शन कमीशन है वो कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करता है पॉलिटिकल पार्टीज़ को, इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है उसी कैंडिडेट को प्रेफर करते हैं जो रिच होगा, जिसके पास मसल पावर होगी, जिसके पास मनी होगा। क्योंकि ड्यूरिंग इलेक्शन जो है बहुत ज़्यादा जो है वो एक्सपेंसेस होते हैं, इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज जो है किसको चूज़ करती हैं? जो है क्रिमिनल बैकग्राउंड, जिसको मसल पावर होगी और जिसको मनी होगा, उसी को जो है वो टिकट दी जाती है। आम जो है वो ऑनेस्ट वगैरह जो है लोगों को जो है वो टिकट्स जो है पॉलिटिकल पार्टीज नहीं देती हैं। तो टिकट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग रिलेटिव्स। और जो थर्ड चैलेंज जो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने में हमारे हिंदुस्तान में जो चैलेंज है वो है टिकट जो है बेसिकली जो है जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं तो वो अपने ही रिलेटिव्स में जो है डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। तो इसको हम कहेंगे कि यहाँ पे डायनेस्टी सक्सेशन है, क्योंकि यहाँ पे खानदानी रूल है। तो बहुत सारी जो नेशनल एंड स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं तो वहाँ पे जो खानदानी रूल है, जितने भी टॉप पोजीशन होती हैं या जो टॉप लीडरशिप जो है वो विद इन द फैमिली में ही डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। ठीक है, तो ये चैलेंजेस जो है जो हमारा जो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराने में जो है हम चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, तो अगर इनको हमने ओवरकम करना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा? जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो है मनी जो है जो ज़्यादा इन्वेस्ट करती हैं और
अगर जो है इलेक्शन कमीशन जो है उनको थोड़ा बहुत फंडिंग करेंगी बिग पॉलिटिकल पार्टीज़ को, लार्जर पॉलिटिकल पार्टीज़ को, तो वो हो सकता है जो है वो जो मनी एंड मसल पावर के बेस पे जो है कैंडिडेट्स को चूज़ न करें। ठीक है, तो इसी तरह से जो है हम जो है वो इसके से जो है ओवरकम हो सकते हैं। तो ये था आज का जो हमारा टॉपिक, पॉपुलर पार्टिसिपेशन और चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे।